मोहतरमा अपना उन्वान पेश कर रही थी। अब आइए इसकी एक आखिरी कड़ी, बहैसियत आलिम दीन व रहनुमा। इस उन्वान पर मुफ्ती कौसर आफाक साहब इजहार ख्याल फरमाएंगे। कुछ लोग ताखिर से आए हैं, मैं उनको ये बताता चलूँ कि ये हमारा एक छोटा सा सेशन इस्लामी माशरे की तामीर में हमारा रोल इस उन्वान तक पेश किया जा रहा है। लिहाजा मैं मुफ्ती कौसर आफाक साहब को इस शेर से मदऊ करता हूँ, क्योंकि उनकी तकरीर का उन्वान है बहैसियत आलिम दीन व रहनुमा। हम इनकी तकरीर के ज़रिए ये देखेंगे कि एक अच्छा आलिम दीन कैसा होता है, एक अच्छा रहनुमा कैसा होता है, एक अच्छा रहबर कैसा होता है। तो शेर इस तरीके से है कि दरिया तलाश कर न समंदर तलाश कर, दरिया तलाश कर न समंदर तलाश कर, राहत जहां मिले तुझे वो घर तलाश कर। लोगों के पीछे चलने से कुछ फ़ायदा नहीं, जो राह हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। आइए मुफ्ती कौसर आफाक साहब को सुनते हैं। सबका वक्त बोले, हमारा वक्त नहीं बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला रिसालत बअदह वला किताब बअद किताबिल्लाह वला दीन बअद दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला उम्मतन बअद उम्मतिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुत ताज वल मिअराज अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात नासिखुल मिलल वल अदियान क़ातिलुल मुशरिकीन बिस्सैफ़ि वस्सिनान अरसलहुल्लाहु इलन नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहबाबिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व मिनन नासि वद्दवाब्बि वल अनआमि मुख्तलिफ़ु अलवानु कज़ालिक इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा इन्नमा वर्रिसुल इल्म फमन अखज़ा अखज़हु बिहज़्ज़ि वाफ़िर। वान उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊसिकुम बितक़्वल्लाह वस्समिअ वत्ताअति व इन कान अलैकुम अब्दन हबशिय्यन फ़इन्नहु मन यइश बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा व अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन तमस्सकू अलैहा बिन नवाजिज़ इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्लु मुहदसतिन बिदअह
व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व फ़ी रिवायतिन व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। बाद हम्द व सलात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जमाती इस्लामी हिंद परभनी का कि इन्होंने मुझ जैसे कम इल्म आदमी को इतने बड़े मजमुए में आलिम दीन बहैसियत रहनुमा इस पर गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसबे नबुवत पर फाइज होने के बाद शिर्क और जलालत में डूबे हुए समाज में तौहीद की सदा बुलंद की। मक्कतुल मुकर्रमा के शिर्क ज़दा माहौल में तौहीद की ये सदा बेहद नामानूस थी और इसकी जद बराह रास्त रुअसाए कुफ्फार के दीने बातिल पर पड़ रही थी। इसलिए मुखालिफिन का एक तूफान उमंड आया। तौहीद की सदा पर लब्बैक कहने वालों की गिनती चंद अफराद पर अरसे हयात तंग कर दिया गया, मगर इन तमाम मुखालिफिन और इज़ा रसानियों के बावजूद काफ़िला तौहीद बढ़ता गया। बिला आखिर मदीनतुर रसूल में एक मिसाली आइडियल इस्लामी माशरा तश्कील पाया। सहाबा कराम का समाज एक नमूने का मुस्लिम समाज था और इसकी बेशुमार इम्तियाजी खुसूसियात थी और कमालात थे। पूरे आलम को मुतासिर किया और फिर इसके नतीजे में मशरिक़ ता मगरिब इस्लाम फैला और इसका दायरे हल्का बढ़ता ही चला गया। मुरूर अय्याम, फिर बाद की सदियों में इस माशरे की खुसूसियात कम होना शुरू हुई और फिर इसकी तासीर और मकबूलियत का गिराफ भी नीचा होता गया और अब मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम समाज की ये हर तरफ बदहाली, बद अखलाक़ी और अबाहियत, उर्वानियत, मादियत, हैवानियत के बाब नमूने का मकाम रखने वाली यूरोपी तहजीब अंधाधुन तकलीद तमाम मजहबी और अखलाक़ी इक़्तार से नीचे गिर चुकी है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, आज जिस माशरे को हम देख रहे हैं, क्या वो माशरा वही है जिसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के दरमियान में छोड़ गए थे? जो माशरा आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, पेशरो मुकर्रिरात ने बड़े अच्छे अंदाज में हमें समझाया कि हम खुद अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या चीज तैयार कर रहे हैं। क्या कोई दादी अपने पोतरों और पोत्रियों को कहानी सुना रही है? डॉक्टर साहब ने कहा एक भी हाथ नहीं उठेगा, यकीनन नहीं उठेगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? माशरा जलालत की तरफ, रूहानियत की तरफ,
हैवानियत की तरफ, और न जाने इस्लाम से कितना कोसों दूर होता जा रहा है। माशरा क्या चीज है? माशरा कहते किससे है? माशरा बनता किससे है? माशरा बनता है हम लोगों से। माशरा कहा जाता है हमें, माशरा कहा जाता है हमारे अंदर इख्तिदार को, हमारे अंदर सलाहियतों को, हमारे अंदर मजहबी अशार को और मजहबी शियार के ऊपर अमल पैरा होने को। माशरा कहीं आसमान से आने वाला नहीं है, माशरे को हम बनाएंगे। आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन आलिम दीन के मुतालिक क्या फरमाया? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कायनात के जर्रे जर्रे में, कायनात के हर फर्द के अंदर, बल्कि कायनात की पूरी मखलूक में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने यह इम्तियाज एक आलिम दीन को बख्शा है। इन्नमा यख्शल्लाह, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। और डरकर क्या करता है? डरकर वो काम करता है जो पैगंबरों ने काम किया। क्या किया पैगंबरों ने? पैगंबरों का बेइज्जत क्यों हुआ? पैगंबर दुनिया में क्यों आए? क्या वजह है? अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमो बेश पैगंबरों को दुनिया के अंदर भेजा। मोहतरम बुजुर्गों, पैगंबरों की बेइज्जत का मतलब माशरे की इस्लाह थी। जब जब भी माशरा बिगड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को मबूस फरमाया। और याद रखिए, माशरे के अंदर जो खराबी हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी खराबी के नतीजे में, उसी असबाब के तहत, उन्हीं मोजज़ात के तहत पैगंबरों को इरसाल फरमाया। देख लीजिए कुरान करीम को उठाकर, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में माशरा चल पड़ा था जादूगरी की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा देकर, मौजज़ा देकर मबूस फरमाया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उनका माशरा जो है, जिस चीज का मुतमन्नी था, जिस चीज की तरफ वो जा रहा था, हम बारहा कुरान को उठाकर देखे, पढ़े, समझे कि कुरान हमसे क्या कहता है। ये अल्लाह का कलाम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। ये हमसे डोटो क्या कहता है? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। कुरान ने साफ अंदाज में कहा, माशरा अगर कमी और तौल के अंदर खराबी पैदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी पैगंबर को उस कौम के अंदर अल्लाह ने मबूस फरमाया ताकि माशरे की इस्लाह फरमाए। यही काम बहैसियत आलिम दीन आज पूरी दुनिया के अंदर देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए कराम का एक ठाटा मारता हुआ समंदर है, दूर नहीं। हम अपने परबनी के ऊपर निगाह रखें, दीनी मदारिस कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह परबनी की यह इम्तियाज और खुसूसियत है कि जहां मर्दों के लिए तालीम का नज़्म है, वहां पर लड़कियों के लिए भी तालीम का नज़्म है। जमाने से इदारे चल रहे हैं, उलमाए कराम अपना काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? वही जो पैगंबरों ने किया था। पैगंबर काम करते थे इस्लाह माशरे के ऊपर, और कोई उसके ऊपर मावेजा मतलूब नहीं था। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस जो है
अपने माशरे की इस्लाह फरमाई, नतीजे में माशरा ये कहता था और उनको सजाएं देता था, लेकिन उसके बावजूद भी यही कहते थे कि मेरा अज्र तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला देगा। दीन मराकिस कायम है, दीन मदारिस कायम है। उलमाए कराम न जाने माशरे की किन किन खराबियों के ऊपर इस्लाह कर रहे हैं। अभी हाल में देखिए, हजरत मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब रहमतुल्लाह अलैह आज हम में मौजूद नहीं है, लेकिन किताबों की शक्ल में आज वो जिंदा जावेद है। सैकड़ों किताबें हैं, हर उन्वान पे किताब लिखी हुई है। आज जमात दावत तबलीग को उठाकर देखिए, ये वही जमात दावत तबलीग जिन्होंने शराबी को, कबाबी को, जुआरी को उसके अड्डे से उठाकर मस्जिद में लाकर खड़ा किया। ये तहरीक मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जारी फरमाई। मदारिस को देख लिए, उलमाए कराम का जो वहां से फारिगीन होते हैं, हर साल हजारों तलबा, दारुल उलूम देवबंद को देख लीजिए, नदवतुल उलमा लखनऊ को देख लीजिए, मज़ाहिर उलूम को देख लीजिए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हजारों की तादाद में उलमाए कराम अपने माल, अपनी जान के साथ उम्मत के इस्लाह के लिए निकल पड़े हुए हैं। और क्या देते हैं हम उनको? मुआवजा क्या है? देख लीजिए उठाकर। मौलिमात मदरसों में पढ़ाती, पूछ लीजिए क्या तनख्वाह है। एक सरकारी स्कूल के चपरासी की भी तनख्वाह नहीं होती है। एक इमाम की तनख्वाह पूछ लीजिए क्या है। 20-20 साल से इमामत कर रहा है, बड़े मुश्किल से 8,000 रुपए तनख्वाह है। क्योंकि इनका मकसद तनख्वाह नहीं है, इनका मकसद दुनिया नहीं है, इनका मकसद मादियत नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक उलमाए कराम मौजूद रहेंगे, ये माशरा यकीनन यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा पर कायम रहेगा। उलमा का ताल्लुक अगर अवाम से खत्म हो जाएगा, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फिर ना इस माशरे की कोई इस्लाह करने वाला रहेगा, फिर यही समझो कि कयामत ही आना है। कितने उलमाए कराम हैं? 5 मिनट बाकी है। ये उन्वान तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों ऐसा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, सारी कायनात के अंदर डरने वाला कौन? एक आलिम दीन। ये अपनी रहनुमाई के जरिए से, अपनी मेहनतों के जरिए से, अपनी कुरान के जरिए से, वो कुरान इसके अंदर पैदा है जो कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, जो कुरान अंबिया अलैहिमुस्सलाम में पैदा थी, वही कुरान आज भी आलिम दीन के अंदर मौजूद है, आज भी मौजूद है। लेकिन हर जमाने में जिस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने माशरे के अंदर खराबी हुई, वैसी तरीके से अल्लाह ने पैगंबरों को मबूस फरमाया। आज के ज़माने में हमें और ख़ास तौर से आलिम दीन को हर सलाहियत से लैस होना है, हर सलाहियत से। आज माशरा इस्लाम से दूर होता जा रहा है, आमाल से दूर होता जा रहा है, इबादतों से दूर होता जा रहा है। एक आलिम दीन है जो माशरे को दीन पर कायम करेगा, इबादतों पर कायम करेगा। अकाइद का ये आलम है कि हम नबियत की तरफ, हम यहूदियत की किसी एक चीज को देख लेते तो उसको इस अंदाज में अपने अंदर पेश कर लेते हैं, बल्कि हमारे नौजवान दीन इस्लाम से बेजार होकर किसी और दीन के मुतालिक कोई अच्छी बात मालूम होती है
तो उसी के रौ में लग जाते हैं। और फिर वो नौजवान, समझने की बात है, वो नौजवान उसी मामले में अगर कोई हमसे या किसी आलिम दीन से या किसी जानने वाले से पूछता है तो उसको हम डांट देते हैं। नहीं, आलिम दीन की ये जिम्मेदारी है। जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि एक एक उम्मती को जो जहन्नम की तरफ जा रहा है उसकी कमर पकड़कर खींचो और उसको राह रास्ते पर लाने की कोशिश करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी यहूद का जनाजा, किसी मुशरिक का जनाजा देखते थे, आप तड़प उठते थे कि काश के इस तक मेरा दीन नहीं पहुंचा या इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। फर्ज मनसबी पर आज भी उलमा कराम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि अपने लिए जैसे हम डॉक्टर चुनते हैं, फैमिली डॉक्टर बनाते हैं, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इज्तिमा से इस उन्वान के तहत ये बात लेकर उठे कि हम भी एक आलिम दीन, एक आलिमा, ख़वातीन के एतबार से एक मुअल्लिमा और मर्दों के एतबार से हम एक आलिम दीन, चाहे अपने मस्जिद का इमाम हो, चाहे अपने महल्ले का मुफ्ती हो, चाहे अपने जो तो इलाके का जो तो आलिम हो, उससे अपना ताल्लुक़ कायम रखेंगे ताकि ये हमारी दीन की, हमारे अकायद की, हमारे इबादतों की और इसी तरीके से हमारे शिर्क और कुफ्र की सही ढंग से हमारी रहनुमाई करे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाक